हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लड्डू की रेसिपी। इन लड्डुओं को हम बिना चीनी बिना चाशनी के बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। आपके शरीर में किसी तरह की खून की कमी हो, सर्दी जुकाम हो, कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, हर तरह के दर्द को ये दूर करता है और खून की कमी को पूरी करता है। तो चलिए फिर इन बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से एक निवेदन है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नारियल का गोला ले लिया है। ये सूखा नारियल है और गोले को मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। अब इसे हमें ग्रेट करना है। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट भी सकते हो। मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और इसका जो ऊपर का ब्राउन वाला पार्ट है उसे मैंने नहीं निकाला है। आप चाहो तो निकाल भी सकती हो। तो ये देखिए, सारे ही नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये देखिए कितने बढ़िया इसके लच्छे निकल कर आए हैं। बस इसी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। अब हम गुड़ को भी ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी गुड़ लिया है। ये गुड़ बड़े वाले साइज़ में है। यदि आपको छोटे छोटे पीसेस वाला गुड़ मिल जाए तो आप वो गुड़ भी ले सकते हैं। अब ये बड़ा पीस में है तो इसे हम थोड़ा सा कट लगा देते हैं ताकि इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकें। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब इसे हम हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देखिए, ये अलग हो गए हैं। तो हम चाकू से इसे बारीक काट लेंगे। इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल चूरे की तरह काट लेना है। आप चाहो तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो। ग्रेटर से भी अच्छे से ग्रेट हो जाएगा, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट गुड़ है। ये देखिए, चाकू से भी बहुत अच्छे से ये इसका जो चूड़ा है निकल रहा है। तो दोनों गुड़ के पीसेस को हम इसी तरह से काट के निकाल लेंगे। गुड़ तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सभी तो जानते ही हैं इसमें कितना सारा आयरन होता है। और ठंडियों में तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे शरीर को गर्म रखता है। और ये देखिए, मैंने सारे गुड़ को ग्रेट करके रख लिया है। अब हम छुहारे भी ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के करीब छुहारे लिए हैं। छुहारों को मैंने ये देखिए ऊपर के पार्ट को निकाल के इसे 2 पीसेस में काट लिया है। फिर इसके बीज निकाल दिए हैं। इसी तरह से हम इसे काट के रख लेते हैं। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है, तो कम घी में ही रोस्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं। तो 30 से 40 बादाम लिए हैं, 20 से 25 काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप जितने लड्डू बना रहे हों उस हिसाब से कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट आप उसमें डाल सकते हैं। अब इन्हें हमें बिल्कुल गोल्डन होने तक रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है ताकि अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। और ये लीजिए, इनका जो कलर है चेंज हो गया है। ये हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। इस तरह से जब हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करके लड्डू बनाते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और लड्डुओं की जो सेल्फ लाइफ है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये देखिए, मैंने काजू और बादाम को रोस्ट कर लिया है और कितने अच्छे से ये रोस्ट हुए हैं। अब बचे हुए घी में हम छुहारों को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम इसे भी 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम ही रखनी है। और ये लीजिए, ये भी रोस्ट हो गए हैं। इनका कलर देखिए चेंज हो गया है। तो बस इतना ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब हम कढ़ाई में चिरौंजी रोस्ट करेंगे। तो 50 ग्राम के करीब मैंने चिरौंजी ली है। चिरौंजी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो बस इसे आधा मिनट लगेंगे हमें रोस्ट करने में। तो इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी बढ़िया सी रोस्ट हो गई है। इसका भी कलर चेंज हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे मसालों को अलग अलग भूना है ताकि ये अच्छे से भुन जाएं। अब कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें हम किशमिश फ्राई करेंगे। तो 100 ग्राम के करीब मैंने किशमिश ली है। किशमिश को भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अपने शेप में आ जाए। तो जब ये भुन जाएगी तो ये देखिए अंगूर की तरह हो जाती है। ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनका भी कलर चेंज हो गया है। तो बस इतना ही इन्हें भी फ्राई करना है। तब इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है। अब बचे हुए घी में हम ये मखाने रोस्ट करेंगे। तो इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। तो धीरे धीरे हम इसे धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं। और ये लीजिए,
इन्हें भी भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो हम कढ़ाई को हल्का सा पोंछ देंगे ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट के वो लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाए। अब इसमें हमें नारियल रोस्ट करना है। तो नारियल को रोस्ट करते समय हमने घी नहीं डाला है क्योंकि इसमें अपना ही एक ऑयल होता है, तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। अब नारियल को भी हमें कलर चेंज होने तक और ये रोस्ट करना है। ये भी नारियल का भी जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये हमें हल्की गोल्डन होने लगी है। तो बस इतना ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, मैंने नारियल को भी निकाल लिया है। अब हम मूंगफली रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली रोस्ट करते समय भी हम घी का यूज़ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। सारे ही मसालों को हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने हैं, तभी जो हमारे मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से अंदर तक भुनेंगे और उनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा। और ये लीजिए, मूंगफली भी हमारी बढ़िया से भुन गई है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हम इसमें ये सफ़ेद वाली तिल रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले से भी हल्की रोस्ट करके रखी हुई थी, बस थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। यदि आपके पास पहले से भुनी हुई ना हो तो आप इसे भी 1 मिनट तक भून सकते हैं। साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच सौंफ डाल देती हूँ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है लड्डुओं का, ज़रूर डालिएगा। और ये पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो ये भी अच्छे से भुन गए हैं, इनका भी कलर चेंज हो गया है, तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी मूंगफली जो है वो भी ठंडी हो चुकी है, तो इनके हमें छिलके अलग कर देना है। आप चाहो तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, मैं इन्हें अलग कर रही हूँ क्योंकि देखने में थोड़े से सुंदर लगे। तो ये लीजिए, सारे छिलकों को मैंने निकाल दिया है। अब छिलकों को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में ये छलनी ले ली है, इसमें हम इसे डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छे से इसके जो छिलके हैं निकल जाते हैं। तो ये देखिए, मैं हल्का सा इसे देखिए इस तरह से हिला दूंगी ताकि ये अच्छे से इसके जो छिलके हैं निकल जाएं। और ये देखिए, पूरे छिलके अच्छे से निकल गए हैं और जो मूंगफली है वो अलग हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। और अब हमें मूंगफली को पीसना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है, जार में हम इसे डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। एकदम चिकना नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। तो ये लीजिए, मैंने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है। तो अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम मखाने भी पीसेंगे। तो मखानों को भी हमें दरदरा ही पीसना है, हल्का सा, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो इसे भी पीस लेते हैं। तो हल्का सा मिक्सी को रोक रोक के इसे पीसना है ताकि ये दरदरा पीसे। और ये लीजिए, मैंने इसे भी पीस लिया है। तो इसे भी हम सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम छुहारों को भी पीस लेते हैं। तो छुहारों को भी हम हल्का दरदरा ही पीसेंगे। तो मैंने इसे जार में डाल दिया है, अब इसे भी हल्का दरदरा पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, इसे भी मैंने पीस लिया है। तो इसे भी हम सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने काजू बादाम को लिया है, तो इन्हें हमें काट लेना है, इन्हें हमें पीसना नहीं है। आप चाहो तो पीस भी सकते हैं हल्का दरदरा सा, लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। ये छोटे छोटे टुकड़े जब लड्डू खाते हैं तो मुंह में आते तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और किशमिश को मैं साबुत ही डालूँगी, मैं इसे नहीं काट रही हूँ। और बस काजू और बादाम को मैं छोटे पीसेस में काट के रख ले रही हूँ। तो ये लीजिए, मैंने काजू बादाम को छोटे पीसेस में काट लिया है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी परात ली है, परात में हम गुड़ को डाल देंगे। बहुत लोग गुड़ को मेल्ट करके बनाते हैं, मैं इसे मेल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बिना मेल्ट के ही आज इस लड्डू को बनाऊँगी और बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बनते हैं। तो सारा गुड़ मैंने बड़ी परात में पलट दिया है, ये देखिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो हमने पीस के रखे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये डाल दिया है और ये सभी ड्राई फ्रूट को हमें इसमें डाल देने हैं। तो ये नारियल डाल देती हूँ। एक बार आप इस बिना मेल्ट किए गुड़ का लड्डू बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये लीजिए, ये चिरौंजी भी डाल दी है। अब इसमें हम काजू बादाम जो हमने काट के रखे हैं और किशमिश डाल देते हैं।
सारे ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये तिल जो हमने तिल और सौंफ को भून के रखा है ये डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने खरबूज के बीज भी भून के रखे थे, दिखा नहीं पाई, तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैंने इसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमें गुड़ में अच्छी तरह से मिला लेना है। तो ये लीजिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लड्डुओं का। यदि आप लाइक करें तो ज़रूर डालिएगा, यदि नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब घी लिया है, तो मैंने अभी इसमें 150 ग्राम के करीब डाल दिया है। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। यदि ज़रूरत लगेगी तो हम बाकी का घी भी इसमें डाल देंगे, यदि नहीं लगी तो बस इतने में ही हम इसे बना लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि जो घी है सारी चीज़ों में अच्छी तरह से लग जाए। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिलाना है। और ये लीजिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। इसमें अब घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है और इससे लड्डू भी बनने लगे हैं। ये देखिए आप इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेके चेक कर लीजिए, यदि ये बाइंड हो रहा है तो आप इससे लड्डू बना सकते हैं, यदि नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। तो जितने छोटे बड़े आपको लड्डू बनाने हो आप उस हिसाब से इसमें से मिश्रण ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े या फिर बहुत ज़्यादा छोटे लड्डू नहीं बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से ले लिया है। और ये देखिए मैंने एक लड्डू बना लिया है। कितने अच्छे से ये लड्डू बना है और बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी। तो हम इसी तरह से सारे लड्डुओं को बना के रख लेते हैं। आप इन लड्डुओं को 2 से 3 महीना एयर टाइट डब्बे में भर के स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और खाने में स्वादिष्ट के साथ ये हेल्दी भी होते हैं। आपके शरीर में कोई भी थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द हो, आप इन लड्डुओं को एक सुबह एक शाम दूध के साथ खाइए, ये सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। आप खाइए, बच्चों को खिलाइए, बुजुर्गों को खिलाइए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।